Hello students, here I am Karishma Pagani back with your new lecture, that is why power sharing is desirable. So in your previous video you have read about two case studies, that was of Sri Lanka and Belgium. In Sri Lanka, civil war happened because people were not ready to share their power. Majority wanted to rule, okay. And whatever happened in Belgium there was peace, and they were happily living, they were happy with the constitution. Why? Because everyone was ready to share their powers, okay. So main point is, in democracy power sharing is important. वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल, एक कंट्री में पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है, क्यों चाहिए, क्यों होना चाहिए, ओके उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सिर्फ दो ही पॉइंट स्टूडेंट्स आपको इसमें याद रखने हैं कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है. दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. पावर शेयरिंग के फेवर में हमको दो रीजंस दिए गए हैं. फर्स्टली, power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. power sharing अच्छी है क्योंकि ये क्या करती है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो होती हैं सोशल ग्रुप्स के बीच में, जो सोशल ग्रुप्स लड़ाई करते रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स करते रहते हैं, उनके बीच में जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की, वो कम होती है. किससे? पावर शेयरिंग से. सिंस social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. क्योंकि social conflict जो होती है उनकी वजह से violence होता है, लोग बहुत violence करते हैं, अपनी इकोनॉमी को तोड़ना, पुलिस स्टेशंस वगैरह, ये सब सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स वायलेंस होता है, ठीक है. एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो स्टेबल नहीं हो पाता है. मतलब पॉलिटिक्स किस व्यू से बनाते हैं लोग, पार्टीज़ किस व्यू से बनाते हैं, ताकि देश का भला हो सके. लेकिन ये सब वायलेंस वगैरह क्रिएट होते हैं तो इनस्टेबल हो जाता है, ठीक है. पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. पावर शेयरिंग एक बहुत अच्छा तरीका है कि पॉलिटिकल ऑर्डर की क्या हो सके, स्टेबिलिटी हो सके. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट कि पावर शेयरिंग क्यों डिज़ायरेबल है. क्यों डिज़ायरेबल है? Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. This is first reason, okay. Imposing the will of majority community over the others may look like an attractive option in the short run. मतलब कि majority community की इच्छाओं को दूसरी communities के ऊपर थोपना बहुत अच्छा, मतलब उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है. शॉर्ट रन में उससे डेमोक्रेसी भी चल सकती है कुछ थोड़े टाइम के लिए, बट इन लॉन्ग टर्म, अगर हम लंबे समय की बात करें तो इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ नेशन. इससे नेशन की जो यूनिटी होती है वो ख़त्म होती जाती है, ठीक है. टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज़ नॉट जस्ट अप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी. टायरनी मतलब क्या? टायरनी मीनिंग होता है आतंक, ओके. वैसे इसका मतलब होता है कि मेजोरिटी की अपनी मनमानी सिर्फ माइनॉरिटी के लिए ही ऑप्रेसिव या गलत नहीं होती है. इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजोरिटी एज वेल. इसकी वजह से जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो भी क्या हो जाती है, रूइंड हो जाती है. रूइन मतलब ख़त्म हो जाती है. देर इज़ अ सेकेंड डीपर रीज़न वाई पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसीज. एक और रीज़न है कि क्यों पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए इम्पॉर्टेंट है. एक रीज़न हमने देखा था कि पावर शेयरिंग से सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम होती है. सोशल कॉन्फ्लिक्ट से जो वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी. दैट इज़ वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ देयर इज़ पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब देखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये लाइन आप लर्न कर लेना. पावर शेयरिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है? पावर शेयरिंग इज़ अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी की स्पिरिट है. डेमोक्रेसी किस पे चलती है? मतलब जो हम पॉलिटिक्स चलाते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर चलाते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स व्हाट? द रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है. तो पावर शेयरिंग किसी भी तरीके से हम पावर को शेयर करके एक डेमोक्रेसी चलाते हैं. अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफ़ेक्ट्स. डेमोक्रेटिक रूल में क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि
पावर शेयरिंग किन किन के बीच में, जो कि डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज विच आर दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो डेमोक्रेसी को चलाते हैं, एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स, और जिनको उस डेमोक्रेसी में रहना है, तो वही उन दोनों के बीच में डेमोक्रेसी शेयरिंग पावर होता है. ओके, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न. लोगों को ये हक होना चाहिए कि उन्हें ये पता हो कि वो कैसे लोग उनको कैसे गवर्न करेंगे, गवर्नमेंट उनको कैसे गवर्न करेगी. A legitimate government is one where citizens through participation acquire a stake in the system. Legitimate government एक ऐसी डेमोक्रेसी है जहाँ पर सिटीजन्स पार्टिसिपेट करके सिस्टम में क्या करते हैं, अपना भी हक जताते हैं. ठीक है. Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. अभी जो दो reasons दिए हैं हमने, इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक prudential है और दूसरा क्या है, moral. Prudential means what students? Prudential means जो कि better के लिए ज़्यादा दबाव डालती है चीज़ें, जैसे कि यहाँ पर ग्लॉसरी में आप देख लोगे, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस. मतलब प्रूडेंशियल रीज़न वो है जहाँ पे हम केयरफुल कैलकुलेशन करते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा बेटरमेंट मिल सकता है. एंड सेकंड क्या है, मोरल. मोरल रीजंस क्या होते हैं, जहाँ पे पावर शेयरिंग को वैल्यू ज़्यादा दिया जाता है. ठीक है. While prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes. Prudential reasons किस पे ज़्यादा दबाव डालते हैं कि पावर शेयरिंग से better outcomes मिलेंगे, better results मिलेंगे, जबकि moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable. Moral reasons किस पे emphasize करते हैं कि power sharing जो act है वो बहुत ज़्यादा value रखता है. खलील्स डिलेमा. खलील्स डिलेमा मतलब क्या कि यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक स्टोरी पढ़ेंगे खलील की, और आप लोगों ने आई होप आपने देखा होगा कि पहले विक्रम बेताल एंशियंट स्टोरीज फेमस होती थी. तो यहाँ पर एक विक्रम बेताल फेमस स्टोरी है. ठीक है. और उसको मॉडर्नाइज करके दिया गया है. जैसे वेताल जो है वो विक्रम की पीठ पे रहता है, वैसे यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि विक्रम बाइक राइड कर रहा है और वेताल उसकी बाइक के पीछे बैठा है. सो इट इज़ अ कंप्लीट स्टोरी ऑफ दैट. ओके, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. प्लीज़ अपना ध्यान फोकस करके इस पर कॉन्सेंट्रेट करना. As usual, Vikram was driving the motorbike under a vow of silence and Vetal was pillion rider. ठीक है. वेताल जो है वो राइडर हैं, उनके पीछे बैठे हैं पीठ पे, और विक्रम क्या कर रहा है, मोटर बाइक ड्राइव कर रहा है. As usual, Vetal started telling Vikram a story to keep him awake while driving. एज यूजुअल वेताल नहीं चाहता था कि विक्रम गाड़ी चलाते चलाते सो जाए, दैट इज़ वाई उन्होंने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी. दिस टाइम द स्टोरी वेंट एज फॉलोज. इस टाइम स्टोरी ऐसे स्टार्ट हुई. इन द सिटी ऑफ बेरत देयर लिव्ड अ मैन कॉल्ड खलील. बेरत में खलील एक मैन रहता था. हिज पेरेंट्स केम फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़. उनके पेरेंट्स जो थे वो अलग अलग कम्युनिटीज़ से थे. हिज फादर वॉज एन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन. उनके पापा एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे. एंड मदर अ सुन्नी मुस्लिम. उनकी मदर एक सुन्नी मुस्लिम थी. दिस वॉज नॉट सो अनकॉमन इन दिस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी. मतलब कि एक मॉडर्न सिटी में ये कोई आम बात मतलब अनकॉमन थिंग नहीं थी, आम बात थी. ठीक है, कॉमन थिंग थी. People from various communities that lived in Lebanon came to live in its capital Beirut. मतलब कि दूसरे अलग अलग कम्युनिटीज़ के पीपल जो कि लेबनान कंट्री में रहते थे वो वहाँ की कैपिटल बीरत में आके रहते थे. They lived together, वो साथ में रहते थे. Intermingled मतलब कि मैरिड रिलेशंस, yet fought a bitter civil war among themselves. लेकिन इसके अलावा भी जब सिविल वॉर होता था तो वो एक दूसरे के बीच में उनकी लड़ाई होती थी. वन ऑफ द खलील्स अंकल वॉज किल्ड इन दैट वॉर. खलील की एक अंकल उसी टाइप की एक सिविल वॉर में मर गए थे. ठीक है. एट द एंड ऑफ दिस सिविल वॉर
सिविल वॉर के ख़त्म होते ही लेबनान लीडर केम टुगेदर एंड एग्रीड टू द सम बेसिक रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़। लेबनान के जो लीडर्स थे वो साथ में आए, उन्होंने सहमति से कुछ रूल्स बनाए कि पावर शेयरिंग हम किस तरीके से करनी चाहिए इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। कौन सी कम्युनिटीज़? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस एंड सुन्नी मुस्लिम्स। एज पर दिस रूल्स, इन रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता था, द कंट्रीज प्रेसिडेंट मस्ट बिलोंग टू द मैरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियंस। मतलब कंट्री का जो प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए? कैथोलिक क्रिश्चियंस में से होना चाहिए। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी फ्रॉम सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी, और जो पीएम बनेगा वो सुन्नी मुस्लिम में से कोई एक बनेगा। द पोस्ट ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज फिक्स्ड फॉर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्ट एंड दैट ऑफ द स्पीकर फॉर शिया मुस्लिम्स। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट किसके लिए फिक्स हो गई थी? ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन सेक्टर के लिए, एंड स्पीकर की पोस्ट शिया मुस्लिम्स के लिए। तो ये 4 पोस्ट पे सिर्फ इन्हीं लोगों का हक था, ठीक है। ये उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। अंडर दिस पैक्ट the Christians agreed not to seek French protection and the Muslims agreed not to seek unification with the neighboring state of Syria। इस पैक्ट के साथ में क्रिश्चियंस ने ये एग्री किया था कि वो फ्रेंच लोगों से प्रोटेक्शन की मांग नहीं करेंगे, और मुस्लिम्स लोगों ने ये एग्री किया था कि वो नेबरिंग स्टेट सीरिया, नेबरिंग कंट्री जो है उससे यूनिफाई नहीं होंगे, ठीक है। यूनिफाई नहीं होंगे मतलब कि एक देश अलग से नहीं बनाएंगे सीरिया के साथ मिलके। When the Christians and Muslims came to respect this agreement, when the Christians and Muslims came to this agreement, they were nearly equal in population। जब क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ने ये पैक्ट साइन किया था तब दोनों की पॉपुलेशन क्या थी? इक्वल थी। बोथ साइड्स हैव कंटिन्यूड टू रिस्पेक्ट दिस एग्रीमेंट। दोनों ही साइड्स के लोग हमेशा से ही इस एग्रीमेंट की रिस्पेक्ट करते थे। दो नाउ द मुस्लिम्स आर इन क्लियर मेजोरिटी। इवन अभी मुस्लिम्स क्या हैं? क्लियर मेजोरिटी में। खलील डज नॉट लाइक दिस सिस्टम वन बिट। खलील ने इस सिस्टम को उन्हें अच्छा नहीं लगता था खलील को, ठीक है। ही इज़ अ पॉपुलर मैन विद पॉलिटिकल एम्बिशन। उनका एम्बिशन क्या है? पॉलिटिकल है। तो सुनो, खलील के जो फादर हैं वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट किसको फिक्स कर दी गई है? सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी को। तो इवन he does not practice either his father's or his mother's religion and does not wish to be known by either। मतलब कि ना वो अपने फादर के रिलीजन को मानते हैं, ना अपने मदर के रिलीजन को मानते हैं, और ना ही वो उनमें से किसी एक में से जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्या पीएम बनना था, और प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट सिर्फ सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है, ओके। ही कैनॉट अंडरस्टैंड वाई लेबनन कांट बी लाइक अदर नॉर्मल डेमोक्रेसी। उनको ये समझ में नहीं आता कि लेबनन में एक नॉर्मल डेमोक्रेसी फॉलो क्यों नहीं हो सकती। जस्ट होल्ड एन इलेक्शन, अलाउ एवरीवन टू कंटेस्ट, एंड हुएवर विन्स मैक्सिमम वोट्स बिकम्स द प्रेसिडेंट नो मैटर व्हाट कम्युनिटी ही कम्स फ्रॉम। मतलब कि उनका कहना था कि ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि एक इलेक्शन होल्ड करो जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट बन जाए। इस चीज़ मतलब कोई मैटर नहीं करता कि वो किस कम्युनिटी से है। वाई कांट वी डू दैट? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? जस्ट लाइक इन अदर डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। मतलब कि वर्ल्ड की दूसरी डेमोक्रेसीज की तरह हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते? वो ऐसे पूछते थे अपने एल्डर्स से। हिज एल्डर्स हु हैव सीन द ब्लडशेड ऑफ द सिविल वॉर टेल हिम द प्रेजेंट सिस्टम इज़ द बेस्ट गारंटी फॉर पीस। उनके एल्डर्स जिन्होंने ब्लड शेड देखा है, खून खराबा देखा है सिविल वॉर में, वो उनको समझाते थे कि शांति के लिए ये सबसे अच्छा सिस्टम है, प्रेजेंट सिस्टम, ठीक है। द स्टोरी वॉज नॉट फिनिश्ड। अभी तक स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी, बट दे हैड रीच टू द टीवी टावर वेयर दे स्टॉप्ड एवरी डे। और वो टीवी टावर पहुँच गए थे जहाँ पे वो हमेशा रुकते थे। वेताल रैप्ड अप क्विकली। उन्होंने फटाफट रैप अप की अपनी स्टोरी, और उन्होंने हमेशा की तरह विक्रम से क्वेश्चन कर लिया। इफ़ यू हैड द पावर टू रीराइट द रूल्स इन लेबनन, अगर आपको पावर मिलती कि आप लेबनन में रूल्स जो है वो रीराइट करें, फिर से लेबनन का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, व्हाट वुड यू डू? आप क्या करते? वुड यू अडॉप्ट द रेगुलर रूल्स फॉलोड एवरीवेयर? क्या आप रेगुलर रूल्स अडॉप्ट कर लेते जो कि हर जगह चलते हैं, और एज खलील सजेस्ट, जैसा कि खलील ने सजेस्ट किया था, और स्टिक टू द ओल्ड रूल्स, और जो ओल्ड रूल्स चले आ रहे हैं उस पर स्टिक करते हैं, और डू समथिंग एल्स, और कुछ और सॉल्यूशन निकालते। वेताल डिड नॉट फॉरगेट टू रिमाइंड विक्रम अदर बेसिक फैक्ट।
वेताल जिससे विक्रम के साथ उनका एक समझौता हुआ था, तो उन्होंने उसको बोलना नहीं बोला दैट इफ़ यू हैव एन आंसर इन माइंड, अगर तुम्हारे दिमाग में आंसर है एंड येट डू नॉट स्पीक अप, और तुमने अगर मुझे नहीं बताया, योर मोटर बाइक विल फ्रीज, तुम्हारी मोटर बाइक क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, एंड सो विल व्यू, और तुम भी यहाँ पे रुके रहोगे, आगे नहीं जा पाओगे। कैन यू हेल्प पुअर विक्रम इन आंसरिंग वेताल, क्या आप विक्रम को वेताल के आंसर करने में हेल्प कर सकते हो? इफ़ यू कैन डू इट, यू कैन डू इट इन कमेंट्स एंड कीप स्टडिंग।